हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 11 जो कि क्या है, प्रकाश। जो कि आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की अध्याय चैप्टर नंबर 11 होगी, जो कि क्या है, प्रकाश है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से क्या हो जाए कि ये राइट आंसर क्या हो जाए कि ये, जो कि केवल एक और दोनों कथन क्या है, सही है। जो कि क्या कह रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और दर्पण का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्रदान करता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, एक और दो दोनों। तीसरे से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी लाइनें कह रही हैं, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल में गमन करता है, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति क्या करता है, कार्य कर सकता है। हम इस प्रकार के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब किसी प्रकाश को पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन कह रहा है, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई सतह पर पड़ता है तो ये क्या है, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो अभी ये भी क्या है, राइट ऑप्शन है। प्रकाश के पथ को नहीं परिवर्तित कर सकते, प्रकाश के पथ को परिवर्तित कर सकते हैं। जो कि 3 कथन क्या दे रखा है, गलत कथन दे रखा है। और इस तरह से सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, एक केवल एक और दो दोनों क्या है, सही है, और तीसरे कथन गलत है। ये हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने के लिए यह क्या है, विधि है। इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए तो उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की एक चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति क्या करती है, कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के साथ बदल भी सकता है। आपने कभी भी जल में पड़े अथवा इमारतों के प्रवर्तन को देखा होगा। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति क्या करता है, कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है तब डैश होता है। तो नियमित क्या होता है, परावर्तित होता है या नियमित परावर्तन होता है। जैसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़े तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि है, इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील जो होती है, जो कि इस्पात होती है, जो चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच पर प्रकाश की क्या करती है, दिशा को परिवर्तित कर देती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा को परिवर्तन क्या कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी हैं, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जब एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं तो दर्पण में मोमबत्ती का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कह रही है, सीधा तथा मोमबत्ती के समान साइज का। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो क्या होती है, सीधा बनता है तथा मोमबत्ती के समान साइज का। यानी कि समतल दर्पण में जो भी आप चित्र बनाइएगा तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और जो भी वस्तु रहेगी उसकी क्या होगी, समान साइज की क्या बनेगी, चित्र बनेगी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी की लाइनें क्या कह रही है। एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है दर्पण में क्या होता है, सीधा होता है तथा बिंब के समान माप यानी कि साइज का क्या होता है, दिखता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है, सीधा होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन ए हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, समतल द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में क्या होता है, सीधा होता है तथा बिंब के समान अमाप की क्या होती है, साइज को दिखा देता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जैसे ही एक वस्तु को समतल दर्पण की ओर बढ़ती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। यानी कि उसका कोई भी आकार में साइज में घटबढ़ नहीं होती है। समतल दर्पण में क्या होती है, सीधा बनती है चित्र और क्या होती है,
सामने बनती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है या सीधा होता है, बिंब के साइज के समान का होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने के बिंब की दूरी की क्या होता है, बराबर होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, यदि आप एक समतल दर्पण के सामने दाहिने हाथ से अपने बाएं कान को स्पर्श करते हैं तो यह दर्पण में दिखाया जाएगा। दाहिने कान को, जब अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं कान को स्पर्श करिएगा तो उसमें आपको दाहिने कान को बाएं हाथ से स्पर्श किया हुआ दिखाएगा, क्योंकि उसमें हमेशा क्या होती है, पार्श्व यानी कि विपरीत चित्र बनती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब को देखिए, अपने दक्षिण दाहिने हाथ के जो ऊपर उठाइए, आपका प्रतिबिंब अपना कौन से हाथ पर ऊपर उठता हुआ बनता है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह क्या होता है, अदला बदली होती है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखा देता। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, स्टेनलेस की एक प्लेट सीधे तौर पर जो कि वस्तु के आकार के समान आकार का प्रतिबिंब देती है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट डैश की तरह कार्य करती है। तो स्टेनलेस स्टील की प्लेट किसकी तरह कार्य करती है, समतल दर्पण की तरह कार्य करती है। ये हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है, यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति क्या करती है, कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहेली ने अपना प्रतिबिंब का इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठों का क्या करके उपयोग करके देखा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जब हम अपने चम्मच के पीछे से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हम देखेंगे छोटा और आभासी क्या देखेंगे, प्रतिबिंब को देख सकते हैं। जैसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है, जब हम अपने चम्मच के पीछे से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें कैसा होता है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, दीपा ने एक स्टील के चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नजदीक लाकर चम्मच में अपने प्रतिबिंब का अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, जो कि चम्मच का बाहरी भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है और छोटा प्रतिबिंब भी क्या बनाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को देख लेते, तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होती है वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसके बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, हम अपने चम्मच की बाहरी सतह से अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, हम एक आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब देख सकते हैं। चम्मच किस दर्पण की भांति कार्य करता है, तो चम्मच उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति क्या करता है, कार्य करता है, जबकि इसके बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित कथन की पहचान करें, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगी, तीनों, जो कि तीनों कथन ही क्या है, सही है। जैसे राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं तो चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की क्या करती है, भांति कार्य करती है। चम्मच का बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करती है। चम्मच का बाहरी पृष्ठ से बना प्रतिबिंब छोटा और आभासी प्रतिबिंब होता है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों को देखे थे। एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। चम्मच के बाहरी पृष्ठ से अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें क्या होता है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, जो कि चारों कथन ही क्या है, सही है। चलिए हम लोग एक एक करके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मोमबत्ती के लोहा का प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस आकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ये भी क्या है, सही है। समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण से वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की क्या होती है, प्रतिबिंब बनती है। वही हम लोग इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगी आंसर। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे कागज की शीट बना रहता है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
मोमबत्ती की लौ प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब का वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उल्टा होती है। डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे के कागज शीट पर बना रहता है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब मोती की लौ के प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसी विषय का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बिंब का क्या होता है? बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति वक्र दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें, वस्तु का अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाना चाहिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसी आँख, कान, नाक अथवा गले का निरीक्षण करने के लिए आप डॉक्टर के द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, संभवतः अपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय क्या देखते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दांत चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगी, जो कि अवतल दर्पण हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का क्या होता है? बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है 19 नंबर, जो कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब वस्तु की स्थिति दर्पण के अनंत और ध्रुव पीक के बीच हो तो आभासी और क्या होता है? सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जब वो क्या हो, अनंत और ध्रुव के पास हो तो। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, जब वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव अथवा अनंत के बीच स्थित होती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधी और क्या होती है? छोटी होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, वाहनों में लगे साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण का उदाहरण है? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगी? उत्तल हो जाएगी, ए। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, क्या वाहनों के पार्श्व दर्पण के संबारे में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान कर सकते हैं? ये उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य को क्या करता है? प्रतिबिंब बना सकता है। कैसे करके? छोटा करके। ये चालकों के पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र को वाहनों को देखने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इसी कारण से हम लोग घड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, कौन सा दर्पण चालकों के पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है? तो जस्ट ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे भी एनसीईआरटी की लाइनों को। जैसे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, जो कि उत्तल हो जाएगी। वही फिर भी इसके एनसीईआरटी की लाइनों की हम लोग बात करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें कर रही हैं, ये उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्यों का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों के पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को क्या करते हैं? देखने में सहायता करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन कौन नहीं है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? बी, जो कि दर्पण का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीन तथा सूक्ष्म जीवों में किया जाता है। यही क्या है? सत्य कथन नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए, लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शियों के रूप में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉरी, उससे पहले कुछ और एनसीईआरटी की लाइनें दी गई है, जो कि पहले के क्वेश्चन क्या है तो पढ़ लेते हैं। उत्तल लेंस पर पड़ने वाले जो आपतित प्रकाश के अभिसारित जो कि क्या होती है? अंदर की ओर मोड़ना कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कुछ लेंस से लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए कि आप केवल पदार्थ को कुछ अंदर देखते हैं। तो लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होते हैं? मोटे प्रतीत होते हैं, वो क्या होते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का क्या होता है? लेंस ही
है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या है जाएगी, और क्या करिए उर्वरक कथन में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन ही क्या है, सही है। तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो क्या होते हैं, अवतल लेंस होते हैं। जो लेंस पारदर्शी होते हैं इनमें से क्या होता है, प्रकाश को गुजारा जा सकता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, दोनों सही हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है, पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते तथा इनमें प्रकाश को गुजारा जा सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, जो कि बी क्या है, सही नहीं है। अवतल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को क्या करती है, अभिसरित कर देता है, जो कि यही क्या है, असत्य कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एनसीईआरटी की लाइनें हैं। एनसीईआरटी की लाइनें करिए, सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले क्या होती है, प्रकाश को अपसरित करती है, जो इसे क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस के आपतित प्रकाश को अपसारित करना, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। हम दर्पणों के लिए देखे हैं कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति साइज क्या होते हैं, बदलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, अवतल लेंस को डेंस लेंस माना जाता है। तो इसको राइट ऑप्शन की बात करें तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है। अवतल लेंस में आपतित प्रकाश के अपसरित होने की क्या होती है, जो कि बाहर की ओर मुड़ जाता है, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस का गुण क्या है, अभिसारी लेंस का गुण है एक बिंदु पर प्रकाश किरणें को क्या करती है, अंदर की ओर मोड़ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले क्या होती है, प्रकाश को अभिसरित कर देता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, बारिश के बौछारे के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है, तो सूरज के विपरीत दिखाई देता है। उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, बारिश के बाद इंद्रधनुष सूर्य के क्या होती है, ठीक विपरीत दिशा में क्या होता है, दिखाई देता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, सूर्य के प्रकाश व इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं, इंद्रधनुष में कितने वर्ण या रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं, और जो क्या होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। और आपने देखा होगा कि जब साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो क्या होते हैं, वे रंगीन दिखलाई देते हैं। इसी प्रकाश के सीढ़ी से प्रवर्तित होते हैं, जो आपको अनेक वर्ण क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, तेजी से घूमने वाले न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो लगभग सफेद प्रतीत होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। यही क्या है, डिस्क है, जो देखिए डिस्क घूम रही है। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, घूर्णन पर एक चित्रित है, जो कि डिस्क दिन के प्रकाश में घुमाई है। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में क्या जाते हैं, मिल सकते हैं, तथा डिस्क के श्वेत भी क्या होती है, प्रकाश प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा अध्याय 11 भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो क्या कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।